भाजपा पूर्व विधायक अमर सिंह यादव के द्वारा चोंडापुरा डुंगरी पर बिना शासकीय अनुमति के अवैध खनन करने के संबंध में राजगढ़ विधायक बापू सिंह तंवर ने कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को ज्ञापन दिया एवं प्रेस वार्ता को संबोधित किया। ज्ञापन देने आ रहे थे, उनको डराया गया कि ज्ञापन मत देना, शिकायत मत करना। तो ये तो सरकार की जमीन है, सरकार को खुद ही इसमें कार्रवाई करना चाहिए। गांव के लोगों ने तो उनकी हिम्मत दिखाई तो उन्होंने विरोध किया, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात का विरोध किया। सरकार की जमीन का सीना चीर के ले जा रहा हो और सरकार के लोग मूक दर्शक बन के तमाशा देख रहे हैं, ये कितनी बड़ी निंदा की बात। ये सब चीजें हैं, इन सबको लेकर बातचीत हुई है। जानकारी में नहीं था कि 2 साल से अवैध खनन चल रहा है। उनको मालूम है, प्रशासन को, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय इनके 2-3 बार डंपर भी जब्त हुए, जुर्माना भी इनने भर के डंपर छुड़ाया। जब लास्ट में सरकार कांग्रेस की थी तब इनके डंपर 2-3 डंपर बंद हुए थे, काफ़ी समय तक बंद रहे। लेकिन जैसे ही सरकार बदली तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन डंपरों को छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं, कार्रवाई तो उस पर कर रहे थे, लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसमें तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। सरेआम डंपर, पोकलेट मशीनें सारे सरेआम चल रही थी। जब पूरे गांव के लोगों ने सामूहिक रूप से जब विरोध किया तो उनसे ही कहने लगे कि ये जमीन तुम्हारे बाप की क्या, ये तो सरकारी है। तो उनसे कह रहा है कि आप लोगों ने भी कब्जा कर रखा। अरे भाई, वो तो गांव के लोग हैं, उनके काकड़ की जमीन है, उनकी मवेशी चरती है, तुम कौन होते हो? तो ये चीज है कि ये खुद अपने वक्तव्य उनके उस वीडियो में दिख रहा है कि वो खुद उन गांव वालों से कह रहा है। गांव वालों ने जब विरोध किया तो ये वहां से अपना मशीन लेके चला गया। लेकिन इसके सबके बावजूद भी प्रशासन का एक भी व्यक्ति वहां जाकर देखा नहीं। उसका मूल्यांकन तो करो, कितने का हर्जाना बनता है उसमें, वो मूल्यांकन अभी तक नहीं किया और हमें आश्वासन दे रहा है कि मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। कार्रवाई होगी तब तो कार्रवाई कर रहा हूँ, कार्रवाई कर नहीं रहे, हमें आश्वासन दिया जा रहा है। अब अगला कदम क्या रहेगा अगर जब प्रशासन भी नहीं सुनवाई कर रहा है? देखिए, हम पहले संवैधानिक रूप से पूरे प्रशासन को अवगत कराएंगे, जिले से लगाकर प्रदेश तक, और विधानसभा में उठाएंगे, और इसके बाद जनता जब आएगी तो जन आंदोलन करेंगे। इसके जनता सड़क पे आएगी, गांव के लोगों को अभी तो दबा रहा। वहाँ पर गांव वालों से मुझे समाचार मिला कि हमारे गांव की जो चरनोई की भूमि है, सरकारी ज़मीन, वहाँ की ज़मीन जो बल्डी है, डूंगरी बोलते हैं उसको, चोंडापुरा की डूंगरी, उस पूरी डूंगरी को हमारे राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अमर सिंह जी यादव के द्वारा पूरी डूंगरी को अवैध खनन करके और उसको पूरा खोद दिया गया। और वहाँ जो मवेशी चरने की जगह थी, ऐसी उबड़ खाबड़ जगह हो गई कि उसमें कई किसानों की वहाँ की मवेशी भी उसमें मर चुकी है। साथ ही समाचार आपके मीडिया के साथियों भी वहाँ पर पहुँचे, गांव वालों ने भी उसका विरोध किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो खुद कह रहा है गांव वालों से कि ये ज़मीन क्या तुम्हारे बाप की है, सरकारी है, सरकार की ज़मीन है। वो खुद वहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं कि ये सरकारी ज़मीन है और जिसको मैं खोद रहा हूँ उसकी पॉकलैंड मशीनें वहाँ दिख रही, डंपर वहाँ पर दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें उपलब्ध थी। ये सारी बातें मैंने प्रशासन को, जिला कलेक्टर को अवगत कराई, उनको वो वीडियो भेजे कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए। आपको कोई रेत का ट्रायली और एक मुरम का ट्रैक्टर मिल जाता, आपके माइनिंग वाले खनिज विभाग के पकड़ते हैं तो आप 30,000 रुपये जुर्माना काटते हैं। वो करोड़ों रुपए का वहाँ पर खनिज का उन्होंने अवैध खनन करके और पूरा गिट्टी मशीन, सड़कें बना दी। राजगढ़ से जो खुजनेर सड़क गई, इसमें भी उस बल्डी को खोद के उसकी मुरम लगाई। चाटू वहाँ से बकेड़ से खुजनेर एक सड़क बन रही,
उसमें भी अवैध खनन करके पूरा मुरब का उपयोग किया जा रहा और खुद का गिट्टी मशीन चल रही, उसमें भी गिट्टी बनाई जा रही। ये सब चीज़ें प्रशासन की इनकी नाक के नीचे ये सब अवैध काम चल रहा। प्रशासन उस पर सत्ता के दबाव में या मुख्यमंत्री जी के दबाव में क्या कारण है कि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही और एक गरीब व्यक्ति के ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है, उसका 15 दिन तक ट्रैक्टर नहीं छूटता। और जो पद पे रह चुके, एक संवैधानिक पद पे रह चुके, विधायक रह चुके, जिम्मेदार नागरिक है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, इस सरकार एक भेदभाव से काम कर रही है। जो लोग सही काम कर रहे हैं उनको परेशान किया जाता है, जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको खुली छूट दी जा रही है। ये सारी चीज़ें को लेकर आज मैं कलेक्टर, जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह जी से मिला, उनको मैंने ज्ञापन दिया कि घोर अनियमितता है, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अगर ये कार्रवाई आप नहीं करते तो मैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में उठाऊँगा, मध्य प्रदेश के खनिज विभाग के प्रमुख सचिव से मिलूंगा, चीफ सेक्रेटरी से मिलूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा कि आपके नुमाइंदे उनके ये काम चल रहे हैं, आपकी भी बदनामी हो रही। मैंने सांसद जी को अवगत करा कि सांसद जी इसमें आपका भी नाम आ रहा, कार्रवाई नहीं हो रही, आप इस पर कुछ संज्ञान में लीजिए, इसमें कार्रवाई करवाइए। क्या बोला? तो उन्होंने कहा वो तो उसके कर्मों का फल वो भोगेगा। तो वो क्या भोगेगा? वो तो चुनाव लड़ा विधानसभा का, जनता ने चुनाव कराया है ना, कर्मों फल तो वो मिल रहा लेकिन बाज नहीं आ रहे। तो ये सारी चीजें हैं कि लोगों को डरा के, धमका के और अपने बल का उपयोग करके इस तरीके से अवैध खनन कर रहे हैं। साथ ही आपको पता होगा कि खुजनेर में भी एक गौशाला है, उस गौशाला के पीछे पलटी पड़ी है। यहाँ से चोटापुरा के लोगों ने भगाया तो वहाँ खुदाई चालू कर दी। उसके बाद पहले पांदा रोड पर जहाँ तहसील की बिल्डिंग बनाई, पहले वहाँ खुदाई करते थे तो वहाँ हमने तहसील की भवन बनवा दिया ताकि वो शासकीय जमीन खुदने से बच सके। वहाँ भी पूरे नगर के लोगों का विरोध होता था। तो इनको आदत से बाज आ नहीं रहे, इसलिए क्योंकि आज तक इनके ऊपर कार्रवाई हुई नहीं है। और कार्रवाई हो तो इनको पता चले कि अवैध खनन करना क्या होता है। जब व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो वो बिल्कुल अपना अवैध काम कारोबार चलता रहता है। ये सारी बातें हैं और आप तो खुद मौके पे जाके देखा आप लोगों ने, आपके मीडिया के साथी आप लोगों में से भी गए थे। ये सब चीज़ें कोई मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, जो सत्य है, लेकिन सत्य। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए राजगढ़ से नाज़नीन अल्ताफ की रिपोर्ट।